और अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ में आज हम अपना दूसरा एल्गोरिथम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है हमारा एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिससे हम अपनी लिस्ट को या अपने टपल्स को इनफैक्ट अपने किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग क्यों ज़रूरी है कि अगर हमें आगे जो है अपने प्रोग्राम को उसमें कुछ सर्चिंग करनी है या इनफैक्ट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अभी आपने पिछली एपिसोड में पढ़ा था, तो अगर वो भी करना है तो उसके लिए आपको सॉर्टेड डेटा चाहिए होगा। तो देख लेते हैं कि हम डेटा को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के जरिए। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट कंसीडर कर लेते हैं जो कि अनसॉर्टेड होगी। 30, 50, 20, 80, 90, 60, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एक लिस्ट कंसीडर कर ली है। ये हमारे पास एक एरे आ गया है, लिस्ट कह लें, कुछ भी कह लें। इसको जो है हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पूरी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हम इसमें से एक एलिमेंट जो है, ये हमारे पास 30, 50 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक एलिमेंट जो है हम अपने एल्गोरिथम में एज अ पिवट जो है उसको रख लेंगे, फिक्स कर देंगे, जिसके रेफरेंस से हमारे दूसरे काम होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने पिवट ले लिया है यहाँ पे, PIVOT पिवट। अच्छा, पिवट हम फर्स्ट एलिमेंट को भी ले सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को भी ले सकते हैं, और हम मिड एलिमेंट को ले सकते हैं, और बल्कि हम किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लास्ट एलिमेंट को ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया 60 को एज अ पिवट। अब क्या होगा कि अब एक एक जो है वो एलिमेंट को वो चेक करेगा कि वो 60 से, जो हमारी 60 की वैल्यू है, पिवट से ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अगर जो चीज़ें हमारे पास 60 से यहाँ पे एलिमेंट्स बड़े होंगे, वो उनको कहाँ प्लेस कर देगा, राइट साइड पे प्लेस कर देगा हमारे पिवट के एलिमेंट के, और जो हमारे पास एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवट होंगे उनको कहाँ प्लेस कर देगा, लेफ्ट साइड पे। देखते हैं, तो सबसे पहले 30 को देखते हैं। 30 पिवट से हमारे लेस देन है, तो 30 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ इसको मैं एलिमेंट है ये, तो एलिमेंट इफ एलिमेंट लेस देन है 60 से, या लेस देन है पिवट से, तो उसको वो क्या कहाँ आ जाएगा, 60 के बाद। अच्छा, लेस देन है तो वो आएगा लेफ्ट साइड पे, 60 से पहले, ठीक है। 50 जो है वो पिवट से, वो भी लेस देन है, तो वो भी आएगा पहले। इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आएगा 30 के बाद। 60 से पहले आएगा, लेकिन जाहिर है उसके बाद आ रहा है, तो वो ऐसे आएगा 30 के बाद। इसके बाद 20 जो है हमारा, ये भी 60 से हमारा लेस देन है, तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हमारा 60, ये हमारे वो वाले एलिमेंट्स हैं जो 60 से छोटे हैं। उसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो वाले आएंगे, अगर मतलब हम एक और कंडीशन रखेंगे कि इफ एलिमेंट ग्रेटर देन पिवट है। ग्रेटर देन पिवट में क्या होगा कि उनको वो कहाँ रिप्लेस कर दे, इन एलिमेंट्स को राइट साइड ऑफ द पिवट के। तो 60, अब राइट में हमारे क्या आएगा, 80 और 90, ये दो एलिमेंट्स जो है हमारे 60 से बड़े थे। इस तरीके से सो ऑन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये एक्चुअल में हमारी दो लिस्ट तैयार हो जाएंगी इस तरह से। हमने इसमें भी किया क्या है, जैसे हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में डिवाइड एंड कॉन्क्यर अपना थ्योरम यूज़ किया था, उसका रूल, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया था लिस्ट को दो सब लिस्ट में, और उनमें मजीद रिकर्जन के थ्रू हमने देखा था कि किस तरीके से हमने अपने एलिमेंट को सर्च किया। तो यहाँ भी सिमिलरली हम अपने पूरी लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड कर देंगे बाइनरी मतलब उसके कॉन्क्यर के रूल के थ्रू, डिवाइड एंड कॉन्क्यर के रूल के थ्रू, और दो हमारी लिस्ट बन जाएंगी। अब इन लिस्ट को भी हम अलग से मजीद डिवाइड एंड कॉन्क्यर के रूल से डिवाइड कर देंगे, मतलब यही वाला जो मैंने कंडीशन यूज़ किया। अब क्या होगा कि हमारे पास ये एक लिस्ट है अगर फॉर एग्जांपल, और ये दूसरी लिस्ट है, ठीक है।
अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर इस लिस्ट में भी ये जो लेफ्ट साइड वाली लिस्ट थी, इसको लेफ्ट साइड वाली लिस्ट कह देते हैं, लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात क्या कि इस लिस्ट में ये और ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये तो एज अ पिवट यूज हो रहे हैं ना। हमने अपनी लिस्ट में क्या क्या डाला, एक लिस्ट में 30, 50, 20 जो पिवट से छोटे एलिमेंट्स होंगे, और दूसरी लिस्ट में क्या डाला, राइट साइड वाली जो हमारे पिवट से बड़े वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में ये लिस्ट आ गई, राइट में ये लिस्ट आ गई। अब दोबारा यही जो स्ट्रेटेजी है, यही जो अलगोरिथम है, ये दोबारा रिकर्सिवली कॉल होगा हमारे, वो मैं आपको कोड में भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो वो किस तरह होगा कि हम दोबारा से कोई एक को पिवट जो है वो कंसीडर कर लेंगे। तो हम लास्ट वाली हमने स्ट्रेटेजी रखी है कि लास्ट एलिमेंट को रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम इसको जो है एज अ पिवट अपना यूज़ करेंगे। और फिर क्या होगा कि वो दोबारा से चेक करेगा कि 30 जो है वो लेस देन 20 है या नहीं है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये किया है कि जो हमारी लेफ्ट वाली लिस्ट थी उसको अलग से करके लिख दिया, बीच में पिवट बताने के लिए कि पिवट भी हमारा मौजूद है, और राइट पे हमारे 80 और 90 वो वाले एलिमेंट्स जो हमारे पिवट से बड़े वाले हैं, ठीक है। अब हमारी बेसिकली जो हमारी लिस्ट है वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, सब डिवाइड। अब हम इसको मजीद, क्योंकि हमने रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया, हम रिकर्सिवली चलेंगे। अपना ज़ाहिर है दो लिस्ट में डिवाइड होगी तो दोबारा इनको भी अपने ये वाली लिस्ट को हम दोबारा डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम अपनी सारी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकेंगे। तो अभी हमारे पास एक सब लिस्ट थी, सबसे पहले इसको देखते हैं किस तरीके। अच्छा, ये दोनों चलेंगे बिल्कुल साइमल्टेनियसली, मतलब जब ये हमारी दोबारा से जो है सॉर्टिंग हो रही होगी तो उधर भी साथ साथ चल रही होगी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि करके प्रोग्राम में आप लोगों को एक साथ नजर आएगा उनकी दोनों की सॉर्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिवट एलिमेंट ले लेते हैं 20 को, क्योंकि हमने लास्ट की स्ट्रेटेजी रखी है कि लिस्ट में जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो हम एज अ पिवट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब 20 से वो चेक करेगा कि 30 जो है वो ग्रेटर देन है लेस देन है 20 से। तो अगर तो वो लेस देन है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड पे आएगा 20 के, अगर तो वो ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड पे आएगा। तो ये ग्रेटर देन है तो 20 के राइट साइड पे आ गया, ठीक है। 50 भी ग्रेटर देन है, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, नहीं कुछ होगी ही नहीं बल्कि। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे 80 और 90 में यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे इसको पिवट एलिमेंट ले लेंगे, और जो 80 है हमारा वो 90 से लेस देन है। तो क्या होगा कि लेस देन जो हमारा लेफ्ट साइड पे आता है तो ऑलरेडी वैसे ही है, लेकिन हम यहाँ पे खाली 80 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये पिवट एलिमेंट एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा मौजूद, लेकिन ये खैर वो तो अलग से चल रहा है, और हमारे पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे पास जो है ये अब ये वाली कंडीशन, एक लिस्ट हमारे पास आ गई ये वाली इस लेफ्ट की, और राइट की हमारे पास नीचे आ गई खाली ये वाला 80 एलिमेंट। पहले ये देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, दोबारा से रिकर्सिवली वही एल्गोरिथम दोबारा रन करेगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास पिवट यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। 50 हमारे पास पिवट हो गया। तो हमने अब देखना है कि 30 जो है आइदर हमारा वो 50 से बड़ा है और छोटा है, तो ऑब्वियसली वो छोटा है तो वो आएगा लेफ्ट साइड पे। तो हमारी लिस्ट में खाली 30 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये 80 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पिवट भी यही है और हर चीज़ यही है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम के स्टार्ट में एक कंडीशन लगाएंगे जो कि ये होगी कि इफ़ लेंथ जो है हमारी उसका एलिमेंट, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या लेंथ जो है हमारी लिस्ट की या हमारे डेटा की, वो लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 होगी, तो प्रोग्राम वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और रिटर्न कर देगा हमारे फंक्शन को। तो मतलब वो उसी जो हमारा ये जो एलिमेंट है हमारा यही रिकॉल दोबारा हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला रह गया। मतलब या तो हमारे पास एक एलिमेंट हो या एक से कम होगा, तो हमारे पास वही एलिमेंट जो है नीचे फंक्शन में आ जाएगा, सही है। इसको अब हमारे पास क्या रह गया 30 और 80। अच्छा, अब हुआ क्या एक्चुअल में कि हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई। सॉर्टेड लिस्ट किस तरीके से कि साथ साथ हमने क्या कर रहे थे कि एंड में जो है हम जो ये जो हमारा पिवट एलिमेंट है ना, हम इसको ऐड करके लिखेंगे सबको बीच में, ठीक है। तो वो जब ये सब जो है इसकी जो लिस्ट रह जाती है, जैसे हमारे पास 30 यहाँ से 30 आ गया, यहाँ से 30 और 50 आ गया, ये सब आखिर में ऐड होके लिखे जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि क्योंकि सारे पिवट एलिमेंट्स भी हम प्रिंट करेंगे,
मतलब यहाँ पे 60 आ गया, फिर पिवट आया था ये, तो यहाँ पे 50 पिवट लिखा होगा मेरी बात में। और यहाँ पर जो है हमारे पास 20 पिवट था, तो यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ये 20 आ गया, ठीक है। अब 20 यहाँ पे दोबारा आ गया, ये 60 ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 80 पिवट जो था वो 90 था, यहाँ पे 80 आ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे पिवट जो था वो 90 यहाँ पे आया होगा। उसके बाद उसको दोबारा चेक किया तो हमारे पास जो है वो अच्छा नहीं, ये यहाँ पे नहीं, ये यहीं पे आया होगा। उसके बाद दोबारा चेक किया तो यहाँ पे 90 पिवट एलिमेंट को हम साथ साथ ऐड करते रहेंगे। मतलब जब हमारे ये फंक्शन एक बार हमारा रन करेगा, एक बार पूरा रन करेगा, उसे 2 में डिवाइड कर दिया, उसके बाद यही चीज़ को हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे सब डिवाइडेड अपने एलिमेंट्स को। तो ये जब मैं अपना फंक्शन आपको कोड में करके दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग बस ये बात याद रखें कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट मेनली क्या है कि हमें एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है अपने तौर पे, जैसे हमने 60 किया था यहाँ पे, और फिर उससे कंपेयर करना है अपने सारे एलिमेंट्स को। तो जो भी एलिमेंट्स ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट होंगे उनको हम राइट साइड पे रिप्लेस कर देंगे, और जो भी लेस देन पिवट एलिमेंट होंगे उनको हम लेफ्ट साइड पे रिप्लेस कर देंगे। और यही चीज़ हम रिकर्सिवली अपने जितनी भी हमारी सब लिस्ट है उसमें यूज़ करेंगे। और पिवट एलिमेंट हमारा अलग से हो जाएगा, उसको हम बाद में जो हमारा एलिमेंट्स बचते हैं जो हमारी लिस्ट में, उसको हम बाद में कंबाइन करके लिख देते हैं, तो हमारे पास पूरी सॉर्टेड लिस्ट आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ ताकि आपको और इम्प्लीमेंटेशन इसकी समझ में आए। थैंक यू। जी, तो कोई एल्गोरिथम इसका एल्गोरिथम का कोड देख लेते हैं, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का। तो मैं सबसे पहले एक अपना फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन फंक्शन क्विक सॉर्ट के नाम से, और मैं आगे इसमें आगे पैरामीटर्स ले लेता हूँ। एक तो लिस्ट या एरे कह लेते हैं, और हाई, हेलो, कॉमा, हाई। मैंने 3 जो है वो यहाँ पे लिए हैं पैरामीटर्स। क्विक सॉर्ट का फंक्शन नेम दिया है एरे, जिसमें हमारा डेटा आएगा, लिस्ट आएगी। इसके बाद मैंने लो का पैरामीटर दिया और हाई का पैरामीटर दिया है। लो हमें ऑब्वियसली पता है, हम आर्गुमेंट में हमने देंगे, और हाई की वैल्यू दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों दी है मैंने। अच्छा, सबसे पहले तो हम लेंथ जो है निकाल लेते हैं अपने एरे की। तो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ का फंक्शन ब्रैकेट एरे। इसके बाद अच्छा, अब जो है हम अपनी कंडीशन दे दें, जैसे कि मैंने अपने एल्गोरिथम में अभी आपको समझाते हुए बताया था कि हम सबसे पहले एक कंडीशन दे देंगे कि इफ हमारी जो लेंथ है, जो हमारा लिस्ट है, भले वो रिकर्सिवली जब भी चल रहा है या कैसे भी चल रहा है, उसकी अगर लेंथ जो है वो लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन हो गई है 1 से, अगर तो वो ग्रेटर देन है 1 से, तो सारा प्रोग्राम जो हम अभी चलाएंगे वो चले। एल्स में मैं कंडीशन दे दूंगा कि ये सब क्या हो, जो है रिटर्न कर दे हमारे एरे को, मतलब जो भी उसमें वैल्यू है बस वो सीधा सीधा रिटर्न कर दे। अगर तो लेंथ जो है वो 1 से ज्यादा है, अगर तो लेंथ जो है 1 से कम है या 0 है, तो वो सीधा सीधा एरे को हमें रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये फंक्शन है, अगर लेंथ 1 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन हमारा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं मेन। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम पिवट अपना डिसाइड कर लेते हैं कि पिवट इज इक्वल टू, मैं सबसे हाई वैल्यू रखी थी, यहाँ पे मैं वही रखूंगा, पिवट एरे। यहाँ पे अपने इंडेक्स में मैंने दे दिया हाई। हाई यहाँ पे जो है हमारी लेंथ को कहेंगे, लेंथ जो है हमारी उसमें से -1 कर देंगे, तो हमारी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो हमारे एरे की होगी वो इस हाई में। तो एरे में जब हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू हमने दे दी, उसका मतलब उसका लास्ट वाला एलिमेंट जो है हमने एज ए पिवट जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें पिवट में स्टोर करवा दिया है। उसके बाद जो है हम अपना 2 लिस्ट अपनी पहले ही बना लेते हैं, राइट साइड वाली या राइट एलिमेंट्स वाली, ठीक है। उसके और एक हम बना लेते हैं, लिस्ट हमने बना दी, ठीक है, और दूसरी हम बना लेते हैं लेफ्ट एलिमेंट्स के लिए, लेफ्ट एलिमेंट्स।
एक एम्प्टी, दो हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली है, ठीक है, कि जब भी हमारा जो है जो भी लिस्ट हमारी सब डिवाइड होगी वो इनके जरिए जो है रिकर्सिवली चलेगी। तो और अच्छा एक चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले फॉर आई इन लूप लगाते हैं ताकि वो एक एक को चेक तो करे, कंपेयर कैसे करेगा पिवट से। तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारे पास क्या होगी, जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे जो है हमारे पास रेंज आ गई, कॉलोन। उसके बाद इफ एल्स की स्टेटमेंट कि अगर जो है वो हमारे जो एरे है वो उसका इंडेक्स आई, मतलब अब जो फॉर आई से स्टार्ट है तो ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट है, मतलब इंडेक्स एरे इंडेक्स 1 मतलब सॉरी जीरो में, यानी कि जो इसकी सबसे फर्स्ट वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है पिवट से, ठीक है, अगर तो वो ग्रेटर देन है पिवट से, उसको अपेंड करवा दे राइट एलिमेंट्स की लिस्ट में, राइट एलिमेंट्स डॉट अपेंड कर दे किसको, हमारे एरे आई को हमने अपेंड करवा दिया राइट एलिमेंट्स वाली लिस्ट में। अब तो वो फॉर लूप पूरा चलेगा, जो जो एलिमेंट्स जो है हमारे ग्रेटर देन पिवट होंगे, यहाँ पे कॉलन लिख देते हैं, तो जो जो हमारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रेटर देन पिवट होंगे वो हमने अपेंड करवा दिए राइट एलिमेंट की लिस्ट में, राइट एलिमेंट्स की लिस्ट में, सही है। और हमारे पास दूसरी चीज क्या है, इफ एलिफ अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ अगर हमारे जो एरे आई है वो पिवट से ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है, तो उसको मैंने क्या बताया था अपने एल्गोरिथम में कि उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट्स की लिस्ट में अपेंड करवा देंगे, डॉट अपेंड ब्रैकेट में किसको, एरे आई को, जो भी एरे आई जो हमारी वैल्यू होगी वो पिवट से छोटी होगी वो लेफ्ट एलिमेंट्स में अपेंड हो जाएगी, जब फॉर लूप करके एक एक को चेक करेगा, जब कंपेयर करके देखेगा। अच्छा अब इसके अलावा ये हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट डन है, बस हमने एक चीज और ऐड करनी है जिससे आप लोगों को ये समझ में आए। एक चीज ये कि जब हम इसको रिटर्न, एक तो हम सबसे पहले इसको रिटर्न कर लेते हैं, क्या ये इफ की कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा अगर जो है एल्स, अगर ऐसा नहीं होता, जो लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, जब 0 और 1 आएगी तो वो क्या करे, वो रिटर्न करवा दे, हमारे पास रिटर्न करवा दे एरे को, ठीक है, वो सिंपली एरे जो भी है हमारा उसमें वैल्यू वो उसको रिटर्न करवा देगा, ये एक्स्ट्रा आर रह गया, रिटर्न करवा देगा एरे को, ठीक है, सही। उसके बाद जो है अगर ये हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो रन करती है, अगर जो इफ लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करे, अच्छा अब हमें क्या करेंगे, रिटर्न में हम अपनी राइट एलिमेंट की लिस्ट को और लेफ्ट एलिमेंट्स की लिस्ट को क्या करेंगे, ऐड, मतलब कंबाइन करके लिख देंगे, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न करवा दें अपने क्विक सॉर्ट में। अच्छा अब मैं रिकर्सिवली कॉल करवाऊंगा अपने ही फंक्शन को, उनको ऐड का भी कराएंगे साथ साथ और साथ साथ उनको कॉल भी करवा लेते हैं। क्विक सॉर्ट अपने फंक्शन, अब मैंने रिटर्न में क्या किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करवाया, तो ये आप लोगों को पता है कि मैंने अपने पहले वाले एल्गोरिथम में बताया था, बाइनरी सर्च वाले एल्गोरिथम में, कि दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। तो हम यहाँ रिकर्जन करेंगे और यहाँ पे अपने फंक्शन को दोबारा कॉल करवाएंगे। अब मैं एरे की जगह, आपको एक सॉर्ट तुम्हारा वही फंक्शन आ गया, उसके अंदर यही सब मेथड्स लगेंगे, लेकिन बस अब एरे की जगह कौन सी लिस्ट होगी, हमारी सब एरे, मतलब सब लिस्ट लग जाएगी, जो कि हमारी किस नाम की थी, राइट एलिमेंट्स के नाम की थी। तो RIGHT राइट अंडरस्कोर एलिमेंट्स। अब इसके साथ ही वही काम होंगे सारे, ठीक है, लेकिन हम जो है ये भी देखें कि लो, हमारे पास लो यहाँ पर क्या आएगा, लो हमारे पास क्योंकि राइट एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली अच्छा एक सेकेंड, एक मैं गलती कर रहा हूँ, हमेशा लेफ्ट एलिमेंट्स जो है वो पहले आते हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एलिमेंट्स की लिस्ट को पहले कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, उसके वाले फंक्शन को रिकर्सिवली पहले कॉल करा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो छोटे वाले हैं वो लेफ्ट एलिमेंट्स में, तो पहले लेफ्ट एलिमेंट्स आएंगे बाद में राइट एलिमेंट्स आएंगे।
तो लेफ्ट एलिमेंट्स का मैंने फंक्शन कॉल करवाया क्विक सॉर्ट में, मतलब अंदर की जो एरे की लिस्ट थी उसकी जगह मैंने लेफ्ट एलिमेंट्स वाली लिस्ट लगा दी है। फंक्शनैलिटी उसके अंदर जो चलेगी वो क्विक सॉर्ट वाली चलेगी जो इधर ऊपर हुई हुई है। तो इसमें जो हमारे पास लो है वो तो जीरो ही रहेगा, जाहिर है स्टार्टिंग से तो जीरो ही होगा लो। वो मैं अभी आर्ग्यूमेंट में जब कॉल लिखूंगा, कॉल कराऊंगा फंक्शन को, तो वहां पे दे दूंगा। तो इसकी जगह अब हाई, बेसिकली जो मैंने बताया था कि हाई आपको कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, तो हाई को हम किस तरीके से लेंगे कि अब मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने हाई लिख दिया सिंपली तो वो ये वाले हाई को ही कंसीडर करेगा, जिसको मैं लेंथ जो दूंगा क्विक सॉर्ट की, जो मैं कंप्लीट लेंथ दूंगा वो उसको ही वहाँ पर कंसीडर करेगा। तो हमने वो तो करना नहीं है, सही है। तो हम यहाँ पे हाई किस तरीके से चेंज करेंगे, जो हाई जो इंडेक्स की वैल्यू है, तो हमें इंडेक्स की वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें इंडेक्स की वैल्यू वो चाहिए जो जो हमारे पिवट के एलिमेंट्स की से छोटी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपने राइट के लिए r इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 0 फॉर लेफ्ट एलिमेंट्स की लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कि हमारे कितने जो हैं वो राइट एलिमेंट्स की लिस्ट में अपेंड हुई है हमारी वैल्यूज, और कितनी हमारी वैल्यूज लेफ्ट एलिमेंट्स की लिस्ट में वैल्यूज अपेंड हुई हैं। तो यहाँ पे हम r प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपने लेफ्ट एलिमेंट्स में कितनी अपेंड हुई हैं, तो l प्लस इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास टोटल वैल्यू लेंथ आ जाएगी राइट एलिमेंट्स की और लेफ्ट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स की भी हमारे पास टोटल लिस्ट आ जाएगी इस R में स्टोर होकर और इस L में स्टोर होकर। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो अल्टीमेट जो नंबर ऑफ राइट एलिमेंट्स में जो लेफ्ट एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो जितना L की वैल्यू है वो है, ऐसा है, उतने ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन इंडेक्स क्या होता है, हमारा हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा होता है, जो हमारी लेंथ में से -1 करते हैं वो हमारे पास हाईएस्ट इंडेक्स होता है, डायरेक्ट क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर 7 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो 7 - 1 यानी कि 6 जो है उसका हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू होगी। तो L - 1 यहाँ पर हाई आएगा, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट्स को हमने काउंट कर लिया कितने हैं। इसके बाद जो है ये एक हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इसमें जो है कॉन्कैटिनेट करवा देंगे बीच में अपने पिवट को भी, ठीक है, क्योंकि पिवट भी तो जरूरी है, उसको हमने छोड़ना नहीं है। तो पिवट को हम एज ए लिस्ट लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पिवट, ठीक है, और इसको कॉन्कैटिनेट करवा देंगे दोबारा। अब हम दोबारा अपना ये वाला फंक्शन देंगे क्विक सॉर्ट, और राइट वाले एलिमेंट्स जो है उसमें एज ए आर्गुमेंट देंगे उसकी चीजों को। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C, अच्छा मैं इसको यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V। अच्छा क्विक सॉर्ट, अब मैं यहाँ पे देने लगा हूँ राइट एलिमेंट्स के, राइट एलिमेंट्स के लिए फंक्शन दे रहे हैं हम RIGHT, राइट एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, इसकी लिस्ट आ गई। अच्छा अब यहाँ पे भी लो जो है हमारे पास 0 ही रहेगा, क्योंकि हम लिस्ट राइट एलिमेंट्स की हमने पूरी लिस्ट की अलग से हमने जो है लेंथ निकाल ली है, तो लो हमारे पास 0 ही रहेगा, हम उसको 0 ही कंसीडर करेंगे, अलग से लिस्ट है हमारे पास। और L - 1 की जगह हम यहाँ लिख देंगे R - 1, क्यों, क्योंकि राइट एलिमेंट के जो भी काउंट है उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो है हमारे पास, वो उसकी लेंथ यानी कि R में से -1 करके आ जाएगी। फाइनली हम इन सबको रिटर्न करवाने में इनको कंबाइन कर देंगे, लेफ्ट एलिमेंट्स को, पिवट को और क्विक सॉर्ट और राइट एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हमने ये इसको रिकर्सिवली कॉल किया। ये कब तक चलेगा, ये हमारा ऊपर लगा हुआ है कि इफ लेंथ ग्रेटर देन 1, जब तक लेंथ ग्रेटर देन 1 रहेगी तब तक वो ये वाला फंक्शन जो है ये वाला रिटर्न करता रहेगा, और जैसे ही वो 1 जितनी हो जाएगी या 1 से कम होती है तो फिर वो रिटर्न खाली एरे करेगा। अब ये चाहे सब डिवाइडेड जो लिस्ट है उसमें ये चीज हो या पूरी लिस्ट में ये चीज हो, जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा। आप लोग रन करके देखेंगे, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो मैं इसको अब फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ नीचे, तो कॉल करा के देख लेते हैं। मैंने सीक्वेंस एक वेरिएबल ले लेता हूँ सीक्वेंस के नाम से, और उसमें मैं अपनी लिस्ट ले लेता हूँ जो हमने ली थी, कोई सी भी लिस्ट ले लेते हैं, 20 ये नहीं 70, 50, 30, 80, 90, 20, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 20, 10,
ठीक है, ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई है, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, और मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे 40 भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई है। अब इसको जो है हम एज एन आर्ग्यूमेंट दे देंगे अपने फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या था, क्विक प्रिंट। पहले हमने इसको, मैं अपने फंक्शन को किसी उसमें ले लेता हूँ, वेरिएबल में लेता हूँ, रिजल्ट के वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद हमने लिख दिया क्विक सॉर्ट फंक्शन को हमने स्टोर करवाया, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स में जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें हमने पैरामीटर में दे दिया, एरे की जगह हमने अपनी सीक्वेंस दे दी, सीक्वेंस में हमारी लिस्ट स्टोर है। उसके बाद लो की जगह हमने दे दिया 0, और हाई की जगह हमने जो फर्स्ट टाइम देना था वो दे दिया, हाई की जगह देंगे लेंथ ऑफ, जो हमारी लेंथ ऑफ एरे है वो देंगे, और उसमें से माइनस करवा देंगे 1, यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी हाई है। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे, एरे नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सीक्वेंस। तो लेंथ ऑफ सीक्वेंस लिखा हमने, और उसमें से -1 करवा दिया, यानी कि पूरी जो सीक्वेंस है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट उसमें से -1 करवाया, तो हमारे हाई की वैल्यू हमने दे दी, हाई का आर्ग्यूमेंट दे दिया हमने। अब हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, रिजल्ट को रन करके देख लेते हैं। जी, तो देखें हमारे पास क्या लिस्ट थी, हमारे पास एरे था 70, 50, 30, 80, 90, 20, 40, ये हमारे पास सीक्वेंस, अनसॉर्टेड सीक्वेंस थी। देखिए हमारे पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस आ गई है, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 60 मैंने दिया नहीं था। तो आप लोगों ने देखा एक एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ, और हर एलिमेंट हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में आ चुका है। तो एक बार ये कोड आप लोग देखें, और इसको जो है आप लोग इम्प्लीमेंट करके कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें, और रिकर्सिव फंक्शंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को ये सारे एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।